Hello students, welcome to my class and today I start our social studies class. So आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू मैप्स. ओके, today's chapter is chapter 8 इंट्रोडक्शन टू मैप्स. अच्छा, इंट्रोडक्शन टू मैप्स पे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल The earth is very vast and we need some tools and expertise to study this huge planet. As we have read earlier, a globe is a small model of the earth and is often used to study the earth. However, a globe does not show all details of the earth, especially specific and detailed features. Therefore, often maps are used to study the earth in great detail. अच्छा, तो इसका मतलब है कि अर्थ मतलब पृथ्वी बहुत ही बड़ा है और उसे जानने के लिए कुछ टूल्स मतलब स्टडी करने के लिए कुछ टूल्स तैयार किए हैं साइंटिस्ट लोगों ने. जैसे कि हम समझ पाए तो वो है ग्लोब. एंड ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मॉडल है, स्मॉल मॉडल. अर्थ बहुत बड़ा है तो सब कुछ तो नहीं मतलब उसको तो दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता ना. उसका ही एक स्मॉल मॉडल है ग्लोब. सो ग्लोब में तो सब कुछ नहीं होता, सब डिटेल्स उसमें नहीं होते, फिर भी कुछ स्पेसिफिक करके डिटेल फीचर्स दे के उसको बनाया गया है. सो मैप पढ़ के ही हम अर्थ के बारे में जान सकते हैं. सो अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया ऑफ और पार्ट ऑफ एन एरिया, usually on a flat surface drawn according to a scale. तो स्केल को माप कर स्केल से माप कर एक फ्लैट एरिया में मैप किसे बोलते हैं? तो एक फ्लैट एरिया में ड्रॉ करते हैं पूरा एरिया. जो एरिया हम जानना चाहते हैं तो उसको मैप बोलते हैं. मैप आर ईजी टू कैरी एंड स्टोर. मैप कैरी करने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, ईजीएस्ट वे होता है. दे कैन बी फोल्डेड एंड केप्ट इन अ स्मॉल स्पेसेस. तो हम उसे फोल्ड करके हमारे स्मॉल स्पेसेस पे रख सकते हैं. मैप्स गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया. जिस एरिया के बारे में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे देता है मैप. दे कैन शो लार्ज पोर्शंस ऑफ एन एरिया एट वंस. मैप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मैप्स आर फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स. मैप्स 3 टाइप के होते हैं साइज़ के अनुसार और वो मोस्ट कॉमन टाइप्स है फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स depict the physical features of an area like mountains, rivers, plateaus, seas, plains, oceans, etc. Political maps show the different countries of the world along with their capitals and state boundaries. So political maps होता है different countries, world के बहुत सारे different countries and their capitals and state boundaries. Thematic maps give us special information about a particular area. Thematic maps होता है मतलब particular area के बारे में हम जान पाते हैं. like the average distribution of rainfall in an area. क्या एवरेज रेनफॉल क्या है
उस एरिया का। तो ऐसा द वीट कल्टीवेशन इन अ कंट्री, कहाँ पर वीट कल्टीवेशन होता है एक्सेट्रा। तो दिस मैप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम। सो इस मतलब मैप्स के नाम से ही हम जान पाते हैं कि उस मैप किस बारे में है। अ बुक कॉन्टेन, ये वाला अच्छा है। A book contains a collection of maps called an atlas. While maps have any advantages, they carry some disadvantages as well. Maps मतलब जितना advantage है उतना disadvantage भी है. So the earth is spherical in shape, but maps are drawn on a flat surface. So therefore they may not be so accurate. सो अर्थ क्या है, अर्थ स्फेरिकल शेप में है ना, अर्थ स्फेरिकल शेप में है, पर मैप्स ड्रॉन होता है एक फ्लैट सरफेस में, तो इसीलिए मे नॉट बी सो एक्यूरेट नहीं होता है। सो यहाँ पे देखो फिजिकल मैप्स मतलब माउंटेन्स, ओके, नदियाँ, कहाँ पे ग्रेजिंग है, ये वाला जो प्लेट्यूज, रिवर, सीज, ओके, ओशियंस, ये सारे हैं। जैसे कि बे ऑफ बंगाल सी, ये क्या है, सी है, ओके, ओशियन है, बे ऑफ बंगाल सी है। उसके बाद देखो यहाँ पे अरेबियन सी, ये सारे सी है। अच्छा यहाँ पे देखो डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन हिली एरिया, जम्मू एंड कश्मीर। सो ये सारे हैं फिजिकल मैप्स पर। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल मैप इज़ स्टेट के बारे में। ये सारे स्टेट महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, सबका देखो क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, कैपिटल। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, राजस्थान का कैपिटल जयपुर, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। तो ये सारे आपको लर्न करना है, ओके। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, लर्न कैपिटल ऑफ स्टेट्स। सारे स्टेट्स के कैपिटल आप लोग याद करोगे, ओके। सारे स्टेट्स के कैपिटल आप लोग याद करोगे। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कैपिटल ऑफ तेलंगाना क्या होगा, हैदराबाद। देखो हैदराबाद है ना। अच्छा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई। आंध्र प्रदेश का अमरावती, कर्नाटक का बेंगलुरु, महाराष्ट्र का मुंबई, शायद यहाँ पर लिखा नहीं है मुंबई, यहाँ पे मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पनाजी। गोवा एक बहुत ही छोटा सा प्लेस है, ओके। बांग्लादेश का देखो ढाका, बांग्लादेश कंट्री है ये। अच्छा देखो मैप स्टडी कैसे करेंगे। मैप स्टडी रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। एवरी मैप हैज़ डायरेक्शंस। देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये सारे डायरेक्शंस होते हैं। मेन डायरेक्शंस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। So map study requires an understanding of the different elements of a map. Every map has directions, scale, contoured lines, legend or key denoting colors and symbols. These elements are called the language of the map. तो ये सारे जो है कलर, लाइन्स, स्केल, ये सारे लैंग्वेज ऑफ मैप है, मैप की भाषा है। Directions, there are 4 main directions: north, south, east and west. Most maps have north drawn at the top. टॉप में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है और राइट में ईस्ट होता है, ओके। सो देयरफॉर वेस्ट इज़ लेफ्ट, ईस्ट इज़ राइट एंड साउथ इज़ द बेस ऑफ द मैप. This system of direction is uniformly accepted. If nothing is mentioned, the top of the map is presumed as north.
बिटवीन द टू मेजर डायरेक्शंस लाइज द सब डायरेक्शंस। तो टू मेजर डायरेक्शंस उसके सब डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये सारे सब डायरेक्शंस हैं। अच्छा, स्केल मैप्स डिपिक्ट एन एरिया विच इज़ वेरी लार्ज ऑन लैंड, therefore it is not possible to show the size of each country and city of the earth on the map। so map में क्या होता है, एक स्केल मेंटेन करना होता है। एक लैंड बहुत ही बड़ा होता है पर वो दिखाई नहीं दिया जा सकता है मैप में, क्योंकि अगर वैसा करते हैं तो मैप में जगह ही नहीं मिलेगी। ओके, तो ऐसे ही छोटा करके दिखाई दे देता है कि कंट्री, और तो उसके हिसाब से मतलब हिसाब लगाना तो गलत होगा कि जितना साइज मैप में है उतना ही साइज होगा, वो ऐसा नहीं होता है। ओके, सो मैप्स आर मेड अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल के दौरान उसको तैयार किया जाता है। स्केल क्या होता है? स्केल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, ओके, प्लेस्ड ऑन द साइड और बॉटम ऑफ द मैप। तो वो रेशियो में स्केल मेंटेन किया जाता है। It will show something like 1:1 lakh, 1:1 lakh, which indicates that 1 unit of the map is equal to 1 lakh units। so ऐसे मेंटेन किया जाता है कि 1 लाख यूनिट का होता है एक यूनिट मैप में on land। Thus scale is the ratio between the distance on the map and the distance on the ground। For example, the actual distance between Mumbai and Delhi is 1400 km on the ground, whereas on the map it is reduced to the scale of 14 centimeter। कि सोचो कि मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर, पर मैप में दिखाया जाता है कि 14 सेंटीमीटर का दूरी है। ठीक है, तो ऐसा 1400 किलोमीटर दूरी दिखाना मतलब बेवकूफ़ी होगी, तो मैप नहीं होगा, कुछ और ही होगा। सो अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ऑन द मैप इज़ रिप्रेजेंट बाई 1 सेंटीमीटर। सो 100 किलोमीटर डिस्टेंस मैप में रिप्रेजेंट किया जाता है 1 सेंटीमीटर का। अ मैप विच इज़ ड्रॉन विदाउट अ स्केल इज़ नोन एज अ स्केच। अगर विदाउट स्केल के दौरान इसको ड्रॉन किया जाए मैप को, तो वो मैप नहीं होगा, वो जस्ट अ स्केच होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, इतना तक आप लोग पढ़ो अच्छे से। थोड़ा सा ही और बाकी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।